नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सारे गेट्स 15 मिनट में, मतलब जो अपने डिजिटल लॉजिक में जो गेट्स यूज होते हैं वो 15 मिनट में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड और नॉट। ठीक है, और नॉर। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं। तो बेसिक गेट्स में अपने कौन कौन से आते हैं? बेसिक गेट्स में नॉट आता है, एंड आता है, और आता है। बेसिक गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग सारे गेट बना सकते हैं। अर्थमेटिक में आता है अपना एक्सॉर और एक्सनॉर। ठीक है, इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका यूज हम लोग एडर और सबट्रैक्टर वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं अपने नैंड गेट और नॉर गेट, इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग सारे गेट्स बना सकते हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट, तो नॉट गेट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने से एक साइड ये इनपुट फील्ड है, ये इसके आउटपुट फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड में अगर कोई भी हम लोग फंक्शन देते हैं या कोई भी वेरिएबल देते हैं तो उसका आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट क्या होता है? ए बार होता है। ठीक है, अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल सीधे टेबल ही बनाते हैं ना, लिखना ही क्यों? वैसे ए है तो आउटपुट में जो वाई आ रहा है, जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे वन है वो यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, बस यही है अपना नॉट गेट, मतलब ये है अपना नॉट गेट। ठीक है, चलो भाई एंड गेट पे चलते हैं। एंड गेट का रिप्रेजेंट कुछ हम लोग इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे ए बी देते हैं तो यहाँ पे ए इंटू बी आता है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, ए बी बाई, अगर ए बी में हम लोग जीरो जीरो इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट में जीरो देता है। जीरो वन देते हैं तब भी ये जीरो देता है, वन जीरो दें तब भी ये जीरो देता है, वन वन दें तब ये जाके वन देता है। ठीक है, मतलब ये वन तभी आ रहा है जब सारे आपकी इनपुट वैल्यू वन है, तभी ये वन आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में ये जीरो रहता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग एस ओ पी फॉर्म लिखें, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखें, तो उसमें लास्ट टर्म आता है। लास्ट टर्म क्या है अपना? थर्ड। और इसको वन को हम लोग एस ओ पी में कैसे लिखते हैं? ए से, मतलब ए बी। और इसी को हम लोग पाइस में लिखा जाए तो जीरो वन टू, मतलब जो टर्म अपने एस ओ पी में नहीं आ रहे हैं वो सारे पी ओ एस में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आ रहे हैं? ए प्लस बी, ए बार प्लस बी, और ए प्लस बी बार। ठीक है, और इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो इसमें भी अपना ए भी आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड गेट की प्रॉपर्टीज। तो एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए बी को हम लोग बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी डॉट सी अगर हम लोग कर रहे हैं तो ए डॉट बी हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद डॉट सी, ये कर सकते हैं। इनेबल डिसेबल फंक्शन इसका देखें तो ये इसका इनेबल फंक्शन, अगर इसकी कंट्रोल जो है अपना कंट्रोल इनपुट अगर अपना वन है तो ये क्या देगा? ए डॉट बी डॉट वन इज इक्वल टू ए बी, मतलब इस पे ये इनेबल रहता है। ठीक है, और अगर इनपुट की वैल्यू जीरो हो गई है तो ए डॉट बी डॉट जीरो अपना ये जीरो दे देगा, तो इस पे ये डिसेबल हो जाता है। ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इतना आप याद रख सकते हैं कि वन पे ये इनेबल रहता है और जीरो पे डिसेबल रहता है अगर इसकी इनपुट वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, चलो भाई और गेट पे चलते हैं। तो और गेट को कुछ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, तो यहाँ पे क्या देता है? ए प्लस बी देता है। ठीक है, अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए बी अपना इनपुट है और वाई अपना जो आउटपुट है। तो अगर हम लोग जीरो जीरो इनपुट दें तो ये जीरो रहता है, जीरो वन पे वन हो जाता है, वन जीरो पे वन रहता है, और वन वन पे वन रहता है। मतलब ये अगर आपकी सारी इनपुट वैल्यू जीरो हैं तभी आउटपुट में जीरो प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज सारे केसेस में ये वन प्रोड्यूस करेगा। इसका समेशन अगर लिखा जाए, समेशन की वैल्यूज, तो इसमें वन टू थ्री, मतलब ये टर्म आते हैं, जीरो वन टू, तो ये वाले टर्म आते हैं। और इसमें क्या आता है अपना? ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, और जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अपना ये ए प्लस बी दे देता है।
अगर पाई में इसकी बात करें तो पाई में जो अपना इनपुट आता है, मतलब जो पाई में जो हम लोग नंबर लेते हैं वो जीरो आता है इसमें, क्योंकि हम लोग पाई की वैल्यूज को, जिसका आउटपुट जीरो आता है उसी इनपुट फील्ड को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है अपना ए प्लस बी, ठीक है। तो ये अपना और गेट हो गया है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये भी अपना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब ये है अगर मैं दो इनपुट का पहले और गेट ले लूँ और उसको तीसरे के साथ सॉल्व करूँ, तो ये अपना तीनों को एक साथ लेने के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगर इसके इनेबल डिसेबल फंक्शन की बात करें तो अगर इसका कंट्रोल इनपुट वन जीरो है तो ये क्या देगा, ए प्लस बी प्लस जीरो, ठीक है, जो कि ए प्लस बी दे देता है, मतलब इस पे अपना इनेबल है, ठीक है। और अगर वहीं ये वन हो जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस वन, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है, तो मतलब ये इसमें डिसेबल हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा है हर केस में, भले ही आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ भी रखें, ठीक है। तो अपना और गेट भी खत्म होता है। अब बात आती है भाई एक्सॉर गेट की। तो एक्सॉर गेट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, इसके आउटपुट में आता है ए एक्सॉर बी, जिसको हम लोग ए बी बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी। समझ गए, ये अपना एक्सॉर गेट है। अगर इसके इनपुट आउटपुट फील्ड की बात करें, या मतलब ट्रुथ टेबल की बात करें, तो अपने अगर ये अपनी वैल्यूज हैं, तो मतलब सेम सेम वैल्यू जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे ये जीरो आउटपुट देता है, और जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे ये वन देता है। और एक्सॉर गेट जो है वो टू इनपुट एट अ टाइम लेता है, टू इनपुट एट अ टाइम, मतलब इसको हम लोग एक टाइम पे दो ही इनपुट लेंगे, तो अगर सेम सेम वैल्यू आ रही हैं तो ये जीरो प्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट वैल्यू पे ये वन देता है। अगर इसकी समेशन की बात करें तो इसमें हमारा वन और टू वैल्यू आते हैं, ठीक है। वन और टू, ये अपना जीरो हो गया, वन टू थ्री, तो वन और टू आते हैं, और वन और टू को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, जो कि अपना ए एक्सॉर बी होता है, ठीक है। अगर इसके पाई की बात करें तो जीरो और थर्ड टर्म आता है, मतलब ए बार प्लस बी बार इंटू में ए प्लस बी, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यही अपना आउटपुट आ जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू बी एक्सॉर ए होता है। अगर आप इसमें दोनों में फॉर्मूला लगा दें ए बी बार प्लस ए बार बी का, तो सेम ही आउटपुट आता है। और एसोसिएटिव लॉ की फॉलो करता है, मतलब ए एक्सॉर बी का अगर हम लोग पहले ले लें, उसको सी के साथ ऑपरेट कर दें, तो इसका आउटपुट हमारे इसके आउटपुट के इक्वल आता है। मतलब अगर बी सी को हम लोग पहले ऑपरेट कर दें उस ए के साथ उसका आउटपुट लें, मतलब ये दोनों अपना सेम आता है। तो ये एक्सॉर जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एक्सॉर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर ए का ए के साथ हम लोग एक्सॉर लें तो ये जीरो प्रोड्यूस करता है। अगर आपको उसको प्रूव करना है ना, तो आप ए बार वाली प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं, मतलब ए बी बार वाली प्रॉपर्टी पे, ए बी बार प्लस ए बार बी। यहाँ पे बी की वैल्यू भी ए है, तो ए बार प्लस ए बार ए, तो ये अपना जीरो आ जाता है, ठीक है। तो अपना जीरो आता है। अगर ए का ए बार के साथ लें तो अपना ये वन देता है, ए का जीरो के साथ लें तो ये ए देता है, और ए का वन के साथ लें ए बार देता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट कुछ नहीं है, एक्सनॉर गेट उसी का अपना नॉट गेट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ए और बी आ जाता है, तो यहाँ पे ए एक्सनॉर बी, एक्सनॉर का साइन ये होता है, और एक्सॉर गेट का साइन ऐसा होता है, ठीक है। मतलब अंदर प्लस होता है, ऊपर सर्कल रहता है, तो ये एक्सनॉर का हो गया। तो यहाँ पे ए बी और वाई। अब इसके हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करें, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसका अपोजिट है, मतलब
जो अपना एक्सोर था ना उसका निगेशन है, मतलब सेम सेम पे ये 1 देता है, तो बाकी दोनों केसेस में ये 0 देता है, मतलब डिफरेंट में ये 0 देता है और सेम सेम पे ये 1 देता है, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, ये भी अपना टू इनपुट के साथ, एक बार में टू इनपुट के साथ इसको अप्लाई करते हैं। इसकी समेशन भी अपना कितना आता है, इसका समेशन 0 और थर्ड टर्म आएगा, क्योंकि इसमें 0 और थर्ड टर्म में अपना आउटपुट की वैल्यू 1 है, तो ए बी प्लस ए बार बी बार, मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर पाई की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 टर्म आते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बार और ए बार प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका यही टर्म आ जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, मीन्स ए एक्सॉर बी, बी एक्सॉर ए के इक्वल होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, लास्ट वाला जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही। ठीक है, और ये एक्सनॉर गेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप ए का ए के साथ एक्सनॉर लें तो बनाता है, ए का उसके नेगेशन के साथ एक्सनॉर लें तो 0 आता है, ए का 0 के साथ लें तो ए बार आता है, और ए का 1 के साथ लेंगे तो ए आता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे ए प्लस ए एक्सोर बी का जो बार है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक पे आउट बार लगा दो, या फिर इसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ होता है एक्सनॉर के साथ, इस पे एक पे भी बार लगा सकते हो आप, बी पे भी लगा सकते हो, या फिर किसी पे बार नहीं लगाना है तो आप साइन चेंज कर दो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग नैंड गेट। तो नैंड गेट अपना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या करता है, ये अपना ए बी का बार कर देता है, मतलब एंड गेट का, एंड गेट को नॉट गेट के साथ करके फिर हम अपना नैंड गेट बन जाता है, मतलब एंड गेट का जो आउटपुट है उसका नॉट ले लें तो अपना ये नैंड बना देता है। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अगर इसके हम लोग आउटपुट की बात करें तो अपना ये ए बी बार देता है, तो उसके लिए 1 1 1 0 ये अपना आउटपुट में जनरेट करता है। ठीक है, और इस पर अगर हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें तो अपना ए बार प्लस बी बार भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसके समेशन की वैल्यू लिखें तो समेशन पे 0 1 2 आ जाता है। ठीक है, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ए बी का होल बार आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी पाई की वैल्यू की बात करें तो ये थर्ड टर्म है, और इस पे ए बार प्लस बी बार आता है। अगर इसको सॉल्व करें तो ए बी बार इसमें भी आता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नैंड गेट अपना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए बी का बार इज इक्वल टू बी ए का बार होता है, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब ए बी का बार लेके अगर आप सी के साथ इसका, मतलब ए बी का नैंड गेट लेके नैंड ऑपरेशन करके सी के साथ इसको ऑपरेट करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, ताकि क्योंकि ये गलत है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कतई नहीं करता है, बिल्कुल भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो आइए, नैंड गेट को इसलिए बोलते हैं ताकि नैंड गेट की हेल्प से आप सारे गेट बना सकते हैं। तो नॉट गेट कैसे बनाएंगे? तो अगर आप दोनों इनपुट वैल्यू में एक ही आप वो दे दें तो ये अपना वो दे देता है, मतलब दोनों इनपुट वैल्यू में सेम ही इनपुट दे दें तो उसका ये नेगेशन कर देता है, तो अपना ये नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, अब नैंड गेट कैसे बनाना है? तो अगर आप इसमें ए बी, तो ये आउटपुट में क्या देता है, ए बी का बार देता है। अगर आप इसके आगे जाके एक और नैंड गेट लगा दें जो नॉट गेट की तरह काम करे और अपना ये आउटपुट दे देता है, मतलब तो अपना ये एंड गेट का आउटपुट देता है। यहाँ पे आप ए बी लगाया और यहाँ पे ए बी जनरेट हो गया जो अपना एंड गेट का आउटपुट होता है। ठीक है, और गेट कैसे आता है? तो और गेट बनाने के लिए आपको पहले दोनों जो इनपुट वैल्यू हैं उनका आपको नेगेशन करना पड़ेगा। नेगेशन का मतलब उसमें
नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और नॉट गेट के लिए हम लोग नैंड गेट का ही यूज़ करेंगे। तो ए बी, यहाँ पे ए बार आ गया, यहाँ पे बी बार आ गया, तो ये क्या दे देता है, ए बार बी बार का बार, तो ये क्या दे देगा, ए प्लस बी, और ये अपना और गेट का आउटपुट होता है। ठीक है, अब आपको एक्सोर गेट बनाना है, तो एक्सोर गेट बनाने का कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग ये कैसे आया, इस अगर आपको ये जानना है कि ये गेट मतलब इसको बनाते कैसे हैं, मतलब ये सर्किट जो मैं बना रहा हूँ ये कैसे बनाना है, तो आप गेट की पड़ी हुई मेरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, जो आपको ये बता देगी, मतलब उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। तो अगर आप वो देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकते हैं। तो एक्सोर गेट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और इसी का हम लोग ऐसे अगर आगे निगेशन ले लें तो ये अपना एक्सनोर बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही नॉर गेट है अपना। नॉर गेट में क्या है, नॉर गेट में भी कुछ नहीं है, ये अपना ए भी दें तो ये ए प्लस बी का बार दे देता है, और इसके अगर इनपुट वैल्यू की बात करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे ये अपना 1 दे देता है, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0। ठीक है, तो ये अपना नॉर गेट हो जाता है। नॉर गेट जो है अपना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेम लास्ट जैसा। ठीक है, और नॉर गेट से अगर नॉट गेट बनाना है हमें, ठीक है, तो हम लोग ये वाला गेट लगा देते हैं, सेम वैसे ही जो हम लोगों ने लास्ट में करा है। और नॉर से अगर नेंड बनाना है, तो जैसे हम लोगों ने उसमें और के लिए करा था, वैसा ही इसमें हम लोग इसके लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर ए दें बी दें, यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार का बार, जो अपना ए बी दे देता है। ठीक है, और गेट करना है, तो और गेट करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, ए बी को इनपुट देना पड़ेगा हम लोगों को नॉर गेट में, और फिर इसको हम लोग सेम इनपुट सेम उसको ऑपरेट करके नॉट गेट लगा के जो अपना दे देगा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाता है, ए प्लस बी का बार। अब एक्सनॉर गेट बनाना है, तो ये जो अपना है नॉर गेट, तो सेम वैसा ही काम करता है जैसा अपना वो काम करता है। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये इनपुट ले लिया, यहाँ से ये वाला इनपुट ले लिया, ये ए है ये बी है। अब जो यहाँ पे आउटपुट आता है ना, ये अपना एक्सनॉर का आउटपुट आता है। ठीक है, ये ए एक्सनॉर बी आता है, और अगर आपको उसको एक्सोर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप एक और वो लगा दीजिए, तो अपना ये एक्सोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये अपनी कंक्लूजन टेबल है कि नैंड और नॉर गेट में किस चीज़ के लिए, कौन से गेट के लिए कितनी टेबल चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अपना वीडियो से यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।